रूस यूक्रेन जंग अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शांति का हर रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आता है। कीव के आसमान में रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं तो उधर यूक्रेनी ड्रोन रूस की सरजमी को अंदर तक दहला रही हैं। ना पुतिन पीछे हटने को तैयार, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने के मूड में। शहर खंडर बन रहे हैं, आसमान बारूद से भर चुका है, लेकिन सवाल बड़ा, क्या अगला धमाका दोनों मुल्कों को बातचीत की टेबल पर लाएगा या फिर तबाही पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक देगी। रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ रूस यूक्रेन का रण और ज्यादा बारूदी होता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन रूस की सरजमी तक पहुंचकर तबाही का निशान छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बारिश कर रहा है कि यूक्रेन के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रात का अंधेरा, सायरनों की आवाज, आसमान में उड़ते ड्रोन, तो दूसरी तरफ रूस आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बारिश कर रहा है कि यूक्रेन के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रात का अंधेरा, सायरनों की आवाज, आसमान में उड़ते ड्रोन और फिर एक के बाद एक धमाके, यानी शांति की हर उम्मीद के बीच युद्ध का बारूद फिर गरज उठा है। आज की ताजा तस्वीरों में कीव फिर से धमाकों से कांपता दिखाई दिया। रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ। राजधानी की कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। रिहायशी इलाके में मलबा गिरने से नुकसान की खबर आई, जबकि क्रीवी रिह में और जैपोरिजिया में भी हमलों के बाद लोग घायल। यानी रूस का हमला सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं दिख रहा। यूक्रेन के शहर लगातार रूसी एयर स्ट्राइक की जद में है और हर नए हमले के साथ तबाही का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही विस्फोटक है। यूक्रेन ने भी रूस की जमीन को निशाना बनाना तेज कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। हालिया हमलों के बाद रूस की एक बड़ी रिफाइनरी में
प्रोसेसिंग फिर से बाधित होने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की प्रमुख लुकोइल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों का असर पड़ा है। अब बात अमेरिका के दोहरे चरित्र से किम आखिर क्यों चौंकने हैं। एक तरफ अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देता है तो दूसरी तरफ अपने दुश्मन नंबर 1 किम जोंग उन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन गद्दाफी का अंजाम देखकर किम पूरी तरह से चौंकने हैं। फिर आखिर वॉशिंगटन की इस चाल से जापान और दक्षिण कोरिया क्यों खौफ में है, दिखाते हैं रिपोर्ट। बातचीत का दौर शुरू होने से पहले ही वॉशिंगटन के दोहरे रुख ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ अमेरिका अपने पारंपरिक और बेहद अहम सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया को अपनी परमाणु छतरी और पूर्ण सुरक्षा की अटूट गारंटी का भरोसा दिलाता है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 1 रहे किम जोंग उन से बातचीत की राह तलाशता है और उन्हें बातचीत के टेबल पर लाने के लिए बड़े ऑफर्स की वकालत करता है। इस रुख ने टोक्यो से लेकर सियोल तक की नींद उड़ा दी है। कूटनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को किनारा कर किम जोंग उनके साथ कोई नया शक्ति समीकरण तैयार कर रहे हैं। दोस्तों को भरोसा और दुश्मनों को ऑफर। आखिर इस दोहरे खेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की असली मंशा क्या है? क्या ये महज कूटनीतिक पैंतरा है या फिर वॉशिंगटन एशिया प्रशांत का नया नक्शा लिखने की तैयारी में है? अगर ये ऐतिहासिक शिखर वार्ता हकीकत का रूप लेती भी है तो दोनों देशों का एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े होना सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। वॉशिंगटन की प्राथमिकता बहुत साफ है। उत्तर कोरिया को बिना शर्त अपने पूरे परमाणु तंत्र, मिसाइलों और संवर्धित ईंधन को हमेशा हमेशा के लिए सरेंडर करना होगा। और दूसरी ओर प्योंगयांग का रुख चट्टान की तरह अड़ियल है। किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों को अपनी सत्ता, संप्रभुता और देश की रक्षा का अंतिम वचन मानते हैं। प्योंगयांग अपनी संसद के जरिए परमाणु ताकत को देश के संविधान का हिस्सा बना चुके हैं और स्पष्ट कह चुके हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करना ही बेकार है। ऐसे में जब टेबल पर एक तरफ न्यूक्लियर बटन दबाने वाला तानाशाह बैठा हो और दूसरी तरफ पूरे हथियार सरेंडर कराने पर अड़ा अमेरिका, तो इस बात की गुंजाइश बेहद कम बचती है कि दोनों में से कोई एक भी कदम पीछे खींचेगा।
इस पूरे तनाव का मूल आधार अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच दशकों पुराना अविश्वास है। इतिहास गवाह है कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच इससे पहले भी 1994 के एग्रीड फ्रेमवर्क से लेकर 6 पक्षीय वार्ताओं तक कई समझौते हुए हैं। हर बातचीत शुरू हुई, कैमरे के सामने हाथ मिलाए गए, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर समझौते को तोड़ दिया। किम जोंग उन के जहन में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन का अंजाम बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अमेरिका के आश्वासन पर अपने हथियार कार्यक्रम रोक दिए थे। यही वजह है कि किम के मन में खौफ बहुत गहरा है कि आज समझौता हुआ तो कल अमेरिका का नया दबाव शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्योंगयांग इस बार अमेरिका की किसी कागजी गारंटी या मौखिक वादे पर जरा भी भरोसा करेंगे? वॉशिंगटन और प्योंगयांग की इस कूटनीतिक रस्साकशी का सीधा और सबसे बड़ा असर जापान और दक्षिण कोरिया की संप्रभुता पर पड़ता है। उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और परमाणु हथियार सीधे तौर पर टोक्यो और सियोल के नागरिकों के सिर पर मंडराते हैं। जब भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सीधी बातचीत की खिचड़ी पकती है, तब तक जापान और दक्षिण कोरिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों देशों के रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए वॉशिंगटन प्योंगयांग के साथ ऐसा समझौता न कर ले जिससे अमेरिका खुद तो महफूज हो जाए, लेकिन जापान और उत्तर कोरिया की सुरक्षा दांव पर लग जाए। अगर वॉशिंगटन किम से नजदीकी बढ़ाता है तो टोक्यो और सियोल का ये पूछना बिल्कुल जायज है कि संकट की घड़ी में अमेरिका की पहली प्राथमिकता कौन है, उसके दशकों पुराने गठबंधन के साथी या प्योंगयांग के साथ किया गया नया समझौता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।